35 एकड़ जमीन के लिए मिसाइलों से किया गया हमला। 22 लोग इसके अंदर मर चुके हैं और असंख्य संख्या के अंदर लोग इसके अंदर घायल हो चुके हैं। ठीक है जी हाँ, ये मामला बिल्कुल सच है भाई। 35 ही एकड़ की जमीन है और उसके लिए मिसाइलों से हमला कर दिया गया, एयर स्ट्राइक कर दी गई। तो ये मामला क्या है आप लोग भी देखिए। नमस्कार, मैं मोहित पुनिया आप सबका जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अभी 10 मई की ही ये घटना है। इसके अंदर मतलब ये यहाँ पर बात यहाँ तक आ पहुंची कि भाई मिसाइलें दाग दी गई और उसके साथ ही एयर स्ट्राइक भी कर दी गई एक देश के द्वारा दूसरे देश के ऊपर। तो हम लोग जानते हैं भाई क्या ये घटना हुई थी और क्यों हुई थी। तो इस सब का जो मेन कारण है वो है जेरूसलेम। जेरूसलेम के अंदर एक प्लाट है, प्लाट मतलब एक थोड़ी सी जगह है, 35 एकड़ की जगह है जेरूसलेम के अंदर। ठीक है, और ये 35 एकड़ की जगह है, इसका क्या नाम है, शेख जर्राह। शेख जर्राह इस जगह का नाम है 35 एकड़ की, और इसी के ऊपर लड़ाई होने लग रही है। अलग अलग देश इसके ऊपर अपना अपना दावा बताने लग रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच अब की बार संघर्ष फिर से तेज हो गया है। ठीक है, ये सब क्यों होने लग रहा है? बात क्या है कि कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया भाई कि ये जमीन हमारी है। ठीक है, जो फिलिस्तीनी जो लोग थे उन्होंने ये बात कहनी शुरू कर दी कि इस ज़मीन के ऊपर हमारा दावा है। और लेकिन इजराइल के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा कि भाई फिलिस्तीनियों को इस ज़मीन से बेदखल कर दिया जाए। तो जैसे ही इजरायली सेना उनको बेदखल करने के लिए पहुंची तो इन लोगों ने साफ मना कर दिया कि हम लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही आर्मी ने उनको हटाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उनको हटाना शुरू किया गया तो वे एक अलस्का मॉस्क के अंदर एक जो मतलब एक प्रकार से जो मस्जिद है अलस्का मॉस्क, उसके अंदर वो सारे के सारे चले गए। ठीक है, वहां पर जाने के बाद उनको ये यकीन था भाई यहाँ इसके अंदर आर्मी नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग लोग अपनी अपनी प्रार्थनाएं भी करने लग रहे हैं और अलग अलग कुछ ना कुछ मतलब धार्मिक कार्य होने लग रहे हैं। तो इनको ये पूरी उम्मीद थी भाई फोर्स यहाँ तक अंदर तक नहीं घुसेगी। लेकिन इजरायली फोर्स अंदर तक घुस गई अलस्का मॉस्क के, और वहाँ पर उन्होंने इन लोगों को पकड़ा और गोलियां भी चलाई गई हैं। ठीक है, जिसके अंदर कुछ लोग मर भी गए हैं। लेकिन लोगों ने विरोध क्यों किया है? क्योंकि इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंची है। लोग वहां पर जो प्रार्थना करने लग रहे थे वो डिस्टर्ब हुए हैं, उनको मतलब प्रार्थना के बीच में उनके खलल डली है। तो इस बात के चलते इसका इजराइल का विरोध होने लग रहा है कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसी बीच जो एक आतंकी संगठन है हमास, इसने इजराइल के ऊपर मिसाइलों से हमला कर दिया। करीबन 200 मिसाइलों के साथ इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। तो बदले में इजराइल ने भी, इजरायली फोर्स थी उसके भी कई सैनिक इस हमले के अंदर घायल हो गए। ठीक है, तो इसके बाद क्या किया गया, जो इजरायली फोर्स है इन्होंने इसके ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी। कहाँ पर की इन्होंने एयर स्ट्राइक? गाजा पट्टी पर। जो गाजा पट्टी जो जगह है वहां पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। मैं आप लोगों को मैप के अंदर भी दिखा देता हूं। ये रही मैप के अंदर गाजा पट्टी। इस गाजा पट्टी के ऊपर इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी है। ठीक है, जिसके अंदर 22 लोग तो मर चुके हैं। ठीक है, और भी कई लोग घायल हुए हैं। ये सब घटना है आपकी 10 मई की। ठीक है, आज 12 मई और 10 मई को ये सब घटना घटी है। तो इसके अंदर बहुत से लोग मतलब मर गए हैं और एयर स्ट्राइक की है इजराइल देश ने। ठीक है, तो अब लोग विरोध करने लग रहे हैं भाई इजराइल को इस प्रकार से एयर स्ट्राइक नहीं करनी थी, जिसके अंदर 22 लोग मर चुके हैं और कई लोग घायल हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन इजराइल अपनी इस बात पर अड़ा हुआ है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, उन्होंने बिल्कुल सही किया। अगर कोई उनके देश के ऊपर 200 मिसाइलों के साथ हमला करेगा तो वे भी बदले में इसका जवाब देंगे। ये सब सारा घटनाक्रम है, ये सब उस जो 35 एकड़ की जो भूमि है उसके इर्द गिर्द घूमने लग रहा है। जो शेख जर्राह नाम की जो भूमि है उसी के कारण ये सब मसला होने लग रहा है। जो फिलिस्तीनी वहां पर बसे हुए हैं उनके ऊपर संपत्ति से बेदखल होने का खतरा है। तो इसके ऊपर अलग अलग देशों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जारी की हैं। कोई कंट्री ये कह रही है भाई इजराइल ने ये बिल्कुल गलत किया। लगभग सभी देश यही कहने लग रहे हैं भाई इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भाई गाजा पट्टी के ऊपर इस प्रकार से एयर स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी, जिसके अंदर बच्चे भी मारे गए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ देशों के सामने परेशानी में कुछ देश कोई भी जवाब नहीं दे रहे। जैसे अपना भारत देश है, इजराइल ने अपनी मदद भी की है अभी कोरोना महामारी के दौरान। तो भारत के इंडियंस हैं, जो भारतीय जो लोग हैं वो भी दो पक्षों के अंदर बट गए हैं, वो भी कंफ्यूज्ड हैं भाई हम लोग किसके सपोर्ट में करें।
तो इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा भाई, ट्विटर के ऊपर 2 हैशटैग ट्रेंड करने लग रहे थे एक ही दिन, ठीक है, वी सपोर्ट फिलिस्तीन और वी सपोर्ट इजराइल, क्योंकि दोनों के दोनों अलग अलग गुटों के अंदर बट गए इंडियंस जो हैं, क्योंकि वो किसको सपोर्ट करें। एक तरफ तो इजराइल ने हमारी मदद भी की है, ठीक है, कोरोना महामारी के दौरान, और दूसरी तरफ इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक भी की है। तो दोनों के दोनों अलग अलग पक्षों के अलग अलग समर्थक हैं, ठीक है। लेकिन जब से इजरायली फोर्स अलास्का मोस्क गई है तभी से ये विरोध मतलब शुरू हुआ है। अगर ये इजरायली फोर्स उसके ऊपर नहीं जाती तो ये विरोध नहीं था। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, और जो आप लोगों का जो मेन जो संगठन है, वो सब अब इजराइल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इजराइल को ये सब नहीं करना चाहिए था। इस एयर स्ट्राइक के अंदर बच्चे भी मारे गए हैं, बूढ़े भी मारे गए हैं, 22 लोग मर चुके हैं और कई लोग घायल भी हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट होने लग रहा है, भाई इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सभी देश इजराइल के लगभग विरोध के अंदर ही बोलने लग रहे हैं। तो ये सूचना आप लोगों को देनी थी। धन्यवाद।